आप सब जानते हैं स्वामी सानंद जी इस आधुनिक भारत के ऐसे वैज्ञानिक और भगीरथ थे जिन्होंने प्रकृति, धरती और हमारे जो भगवान हैं पंच महाभूत, भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नीर, इन भगवान को अपना जीवन समर्पित किया। और इस भगवान के समर्पण में जो गंगा जी हैं उनको वो माँ की तरह देखते थे, माँ मानते थे। और आखिरी दिन जब वो, आप सब जानते हैं कि उन्होंने 2008 में पहला आमरण अनशन उत्तर काशी में किया था, तब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया उस सरकार ने। फिर 2009 में और 10 में अनशन किया और एक तरह से माँ गंगा की विजय हुई। जब गंगा की भागीरथी पर बनने वाले लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी रद्द किए गए और भागीरथी पर आगे कभी फिर बांध नहीं बनेंगे, ऐसा फैसला हुआ। और भागीरथी को गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक 150 किलोमीटर को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया। उसका एक परिणाम ये हुआ कि ऑल वेदर रोड ने पूरे हिमालय को काटकर गंगा की धाराओं में डाला, लेकिन भागीरथी में वो काट नहीं पाए, क्योंकि भागीरथी को इस लड़ाई ने, उनकी त्याग और तपस्या ने वो जीत दिलाई थी। उसके कारण ये सरकार भागीरथी में हिमालय को उस तरह से नहीं काट सकी इस बार। इसलिए 2010 तक जब भी उन्होंने आमरण अनशन किया उनको विजय हासिल हुई। 2012, 13, 14 में उन्हें विजय हासिल नहीं हुई और 14 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने पर्सनली जाकर कहा कि जो सरकार पिछले 30 सालों में नहीं कर पाई हम अब कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद वो गंगा की अविरलता और निर्मलता के संकल्प को शायद भूल गए। और स्वामी जी को बहुत विश्वास था इस सरकार पर, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से इस संघ के साथ जुड़ा हुआ उनका परिवार था। इसलिए इस सरकार पर उनको ज़्यादा विश्वास था, ज़्यादा भरोसा था। और वो जब भी मैंने उनसे कहा कि भाई जी आपको शायद ये सरकार नहीं सुनेगी, तो वो कहते थे कि यदि ये नहीं सुनेगी तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के लिए प्राण जाएंगे, पर इस सरकार का सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि ये सरकार तो संस्कृति के नाम पर सरकार बनी है, धर्म रक्षा के नाम पर बनी है, और वो अपनी गंगा को यदि रक्षा नहीं कर पाएगी तो जाए, मेरे तो प्राण चले जाएंगे। इसका मतलब ये कि वो जानते थे कि उनके प्राण जाएंगे। इसका मतलब ये कि वो ये जानते थे कि शायद जितनी कामयाबी उनको 2008, 9, 10 में मिली उतनी 2014 के बाद ना मिले, पर फिर भी वो अडिग थे। और अब फाइनली उन्होंने ये कहा, जब मैं उनको आखिर में ये कहने लगा कि हमें गंगा भी चाहिए और आप भी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी ज़रूरत इस देश को नहीं है। तुम तो इसलिए कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे सम्मान करते हो, तुम मुझे अपना मानते हो, इसलिए शायद तुम चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि मैं ज़िंदा रहूं। और जब सरकार और समाज चाहे नहीं तो मैं क्यों ज़िंदा रहूं? मैं अपनी माँ के लिए जाऊंगा ना, मुझे अपनी माँ के लिए बलिदान देना है ना। ये बातें केवल 2 दिन पहले की हैं। आखिर में बहुत दबाव बन रहा था और स्वामी जी ने कहा कि मैं अब निर्जल होकर तपस्या करूंगा। पहले वो सजल तपस्या कर रहे थे, जल ग्रहण कर रहे थे गंगा का, लेकिन जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं, नवरात्रा शुरू हो गया था, नवरात्रा शुरू होते ही उन्होंने कहा अब मेरी निर्जल तपस्या होगी।
बस निर्जल तपस्या होते के साथ सरकार को थोड़ी बौखलाहट हुई। फिर सरकार ने बौखला के जल्दी जल्दी से गंगा का एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल फ्लो का नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन के बाद सरकार को लग रहा था कि शायद स्वामी जी दूसरे स्वामी जैसे हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। स्वामी जी ने सबसे पहले वो नोटिफिकेशन खोल के देखा। 111 दिन उनके अनशन के हो गए थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका शरीर बिल्कुल सजग उसी तरह। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन कल 10 को जारी हुआ है, ज़रा मुझे दिखाओ। पढ़ा और तभी पढ़ते के साथ गुस्से में लाल होके कहा कि ये गंगा को समझते क्या हैं? ये सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन क्यों किया? गंगा हमारी ए श्रेणी की नदी है और साइंस ऑफ रिवर कहती है कि जो ए श्रेणी की नदी है उसको 62% इकोलॉजिकल फ्लो चाहिए। इन्होंने लीन सीजन में 20% फ्लो दिया है। ये क्या मानते हैं गंगा को? गंगा नहीं मानते, नाला मानते हैं। 20% फ्लो तो नाले को दिया जाता है, डी श्रेणी की नदी को। और गुस्से में आके मुझसे कहा कि तुम जल्दी दिल्ली जाओ, ये झूठ ज़्यादा दिन ना चले। तुम वहाँ प्रतोष त्यागी जी हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन थे। प्रतोष त्यागी जी को बुलाइए, एमसी मेहता को बुलाइए और रवि चोपड़ा को बुला के, और तुम चारों बैठ के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को बताओ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन गंगा के पुनर्जीवन के लिए नहीं है, बल्कि गंगा की हत्या के लिए है। और ज़रा ये बताओ जाके कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने इस नोटिफिकेशन के लिए आमरण अनशन शुरू नहीं किया था। वो तो गंगा को अविरल और निर्मल चाहते थे, उसके लिए किया था। इस नोटिफिकेशन से हमारी गंगा अविरल निर्मल नहीं होगी। मैं यहाँ से गाड़ी लेके एम्स से निकला, मुश्किल से मैं मुजफ्फरनगर पार किया हूँगा, इतने में तो रवि चोपड़ा का फ़ोन आता है। वो कहता है राजेंद्र तुम कहाँ हो, जल्दी गाड़ी उल्टी करो, वापस करो, मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा हूँ और तुम भी दिल्ली मत जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की हार्ट बीट रुक गई है। हार्ट बीट मतलब हृदय गति रुक गई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, अभी तो मैं निकला हूँ उनके पास से। उन्होंने कहा नहीं अभी ये सवाल मत पूछो, जल्दी से वापस आ जाओ। तो मैं तभी समझ गया कि वो कहना क्या चाहते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर उनके प्राण गए। उनके प्राण जैसे गए आप जानते हैं। पर दोस्तों, हमें ये उम्मीद थी कि भारत एक जीवित और जागृत राष्ट्र है। इस आधुनिक भारत का भगीरथ, इस आधुनिक भारत का ऋषि, इस आधुनिक भारत का सच्चा माँ का बेटा यदि गया है तो उनके जाने के बाद इस देश में कुछ खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता कि क्यों कुछ खड़ा नहीं हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि सरकार ने और कुछ संगठनों ने गंगा के नाम पर कुछ खड़ा नहीं होने दिया। उसको चारों तरफ दबाने की कोशिश की, उसकी मारने की कोशिश की, उनकी हत्या की। वो केवल उनकी हत्या नहीं की, गंगा के लिए जो लोग काम करते थे उनको भी डराने, धमकाने और कुछ ना करने का बहुत ज़ोरों से दबाव बना। ठीक है, आज हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन उनको स्मरण करके हमारे बीच इस देश के ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो प्रकृति को और मानवता को दोनों को बराबरी से सम्मान करता है, उनका नाम है पवन कल्याण। पवन कल्याण जी आंध्रा से आए हैं। मैं उनसे अभी हैदराबाद में जब मिलने गया तो मेरे हाथ में गंगा का वाइट पेपर था। मैंने उनको एक कॉपी भेंट की और उस पर उनका फ़ोटो देखते के साथ ही उनके इमोशंस जागृत हुए और उन्होंने कहा कि ये कौन सी तारीख है। मैंने कहा इस महीने की 11 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है। उनके डॉक्टर ने उनको मना करके रखा था, ये उस वक़्त बाहर नहीं निकल रहे थे। इन्होंने तनिक भी डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊँगा। ये आ गए।
मैं समझता हूँ कि गंगा, वैसे तो भारत की सारी नदियाँ गंगा हैं, तो इसलिए दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए गंगा उत्तर के लोगों से कम नहीं है। आंध्रा, तमिलनाडु, बंगाल, सब पूरे देश से जितने लोग यहाँ से जाते हैं उतने ही वहाँ से भी आते हैं, तो गंगा उनकी भी है। इसलिए उन्होंने अपनी माँ गंगा का सम्मान करने के लिए आए। अब उनको आगे क्या मन में है, क्या करेंगे, वो खुद बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके आने से इस देश का एलीट, क्योंकि आप इस देश के गरीब को भी और इस देश के एलीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शायद एलीट को भी समझ में आए कि गंगा की हेल्थ उनकी हेल्थ के साथ क्या रिश्ता रखती है, और इस देश के गरीब को भी समझ में आए कि हाँ, यदि हमारी नदियाँ सूखेंगी, मरेंगी, तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो मैं आपकी इस यात्रा का कई मायनों में अलग से अर्थ देखता हूँ। स्वामी सहज प्रकाश जी ने हमें उनकी स्मरण करने के लिए अपना स्थान दिया, हमें अपने यहाँ रहने के लिए हमारे लिए अपना दरबार खोला, और उन्होंने एक तरह से अपनी आत्मा से उनको श्रद्धांजलि दी। इसलिए हम समझते हैं कि उनके मन में भी गंगा जी बहती हैं, उनकी आत्मा में भी गंगा हैं। इसीलिए गंगा के बेटे के लिए उन्होंने हमें बुलाकर अपने पवन धाम में रखा। हम समझते हैं कि जितना प्यार हम जीडी को करते हैं, स्वामी सानंद जी को करते हैं, हमसे ज़्यादा वो भी उतना ही प्यार उनको करते हैं। आप विक्रम सोनी जी तो इस देश में ऐसे वैज्ञानिक हैं, जब स्वामी जीडी अग्रवाल गए तो इन्होंने कहा कि इस देश की विज्ञान की और प्रकृति की आत्मा चली गई, विज्ञान और प्रकृति दोनों की आत्मा। और उन्होंने जब लिखा वहाँ तो पूरी दुनिया में हलचल हुई। और जहाँ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल पढ़ते थे, बर्कले यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया में, जहाँ से उन्होंने पीएचडी किया था 60s में, वहाँ की यूनिवर्सिटी के डीन ने, वीसी ने पत्र लिखा उनके जाने के बाद कि हमें गौरव है, हमारे स्टूडेंट ने जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की। भारत के लोगों के मन में गौरव हो ना हो, लेकिन बर्कले यूनिवर्सिटी के मन में उनका गौरव है। वो लेटर मैंने सर्कुलेट किया, किसी और को पढ़ना हो तो और भी कर देंगे सत्या जी को। तो दुनिया ने तो उनको बहुत याद किया, भारत की सरकार ने कितना याद किया मुझे मालूम नहीं, पर मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम भले ही थोड़े से लोग हों यहाँ, पर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने जो शुरुआत की थी गंगा के लिए, वो आगे बढ़े, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। आज हम शायद संकल्प लेने के लिए ही पवन धाम में इकट्ठे हुए हैं। मैं अंशुल से ज़्यादा आशाएं रखता हूं कि वो हरिद्वार में और उत्तराखंड में इस आंदोलन को खड़ा करने में आगे जुटें।